माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमन सिंह। दोस्तों, जैसा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के क्लासेस चल रहे हैं और आज रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के पार्ट 2 में मैं आगे के कुछ रूल्स को आपसे डिस्कस करूंगा। आज हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स रेशियो के बारे में, डुप्लीकेट रेशियोज के बारे में, सब डुप्लीकेट्स के बारे में, क्या है रूल्स ये और इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट हमें जानना है कि व्हाट इज इनवर्स रेशियो। व्हाट इज इनवर्स रेशियो? इनवर्स रेशियो को हम एक नाम से और जानते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रेसिप्रोकल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल रेशियो। व्हाट इज इनवर्स रेशियो या रेसिप्रोकल रेशियो? और अगर इसे हिंदी में हम बात करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? विलोमानुपात। विलोमानुपात। ओके, तो अब इसे समझने के लिए दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। क्या है ये समझिए। बोलता है कि फाइंड द इनवर्स रेशियो of 2:3:5। या इनवर्स के जगह पर मैंने बताया कि आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में रेसिप्रोकल रेशियो भी लिखा हुआ हो सकता है। हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो 2:3:5 का जब हमें इनवर्स रेशियो हमें निकालना है, सिंपल सा इसका है सॉल्यूशन। तो इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। जैसे 2 का उल्टा 1/2, क्योंकि 2 जो है हमारा 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। जब हम इसे रिवर्स करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 का रेसिप्रोकल 1/2। रेशियो लगा दिए। 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा दोस्तों? 1/3 एंड 5 का 1/5। अब ये आ गया रेसिप्रोकल रेशियो। बट इसे सॉल्व कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें डिनोमिनेटर जो हमारा है, नीचे का जो पार्ट है, जैसे 2, 3 एंड 5, तो 2, 3 एंड 5 का हम क्या फाइंड करते हैं? एलसीएम। अब 2, 3 और 5 का एलसीएम हम जानते हैं क्या होता है? 30। तो जो एलसीएम आता है ना दोस्तों, उसी से हम यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब 30 1/2 में मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या देगा? 15। और जब 30 जब 1/3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा? 10। और यहाँ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा? 6। मतलब अगर क्वेश्चन का आंसर देखा जाए कि 2, 3 और 5 का रेसिप्रोकल रेशियो क्या आएगा, तो 5 रेशियो, 10 रेशियो एंड 6 आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल है। नेक्स्ट रूल हमें पढ़ना है कि कंपाउंड रेशियो क्या होता है। कंपाउंड रेशियो का हिंदी होता है दोस्तों जटिल अनुपात। कैसे फाइंड करते हैं? तो कभी कभी एग्जामिनेशन में हमें आंसर आता है बट शब्द की जानकारी नहीं होती है, वर्ड की जानकारी होनी चाहिए जिससे कि हम क्वेश्चंस को पहचान सकें और उस नियम पे हम उसे सॉल्व कर सकें। तो जटिल अनुपात कैसे निकलेगा? तो एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। अगर बोलता है कि फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 2:3, 4:5 एंड 3:5, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि जो जटिल अनुपात का रूल है कि जो आपका न्यूमरेटर जो है, जैसे यहाँ पे 2 है, 4 है और ये 3 है, मतलब हम सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2, 4 एंड 3 ब्रैकेट रेशियो। अब डिनोमिनेटर मतलब 3, 5 एंड 5, 3, 5 एंड 5। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल, चूंकि रेशियो में है कैंसिल हो जाएगा। अब 4 2 जा
8 एंड 5 5 जा 25। अगर हम बात करते हैं कि 2:3, 4:5 एंड 3:5 का कंपाउंड रेशियो क्या आएगा, तो 8:25। नाउ नेक्स्ट हमें जानना है डुप्लीकेट रेशियो के बारे में। डुप्लीकेट रेशियो को हम हिंदी में वर्गानुपात भी बोलते हैं, या आप इसे स्क्वायर रेशियो भी बोल सकते हैं दोस्तों। जैसे एग्जांपल से समझेंगे इसे हम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4:5, कैसे फाइंड करें? तो डुप्लीकेट रेशियो में आपको करना कुछ नहीं है, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, बस हमें स्क्वायर निकालकर उसका अनुपात निकाल लेना होता है। मतलब 9:16:25, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें पढ़ना है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? वर्गमूलानुपात। मतलब वर्गानुपात तो पढ़े हम लोग, अब वर्गमूलानुपात क्या होगा? तो सेम है उसका अपोजिट। जैसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256:121, कैसे फाइंड करेंगे? तो सब डुप्लीकेट रेशियो निकालने का रूल है कि 81 का अंडर रूट, रेशियो 256 का अंडर रूट, रेशियो 121 का अंडर रूट। अब चूंकि 81 का अंडर रूट 9, 256 का 16, 121 का 11, ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब हमें जानना है ट्रिप्लिकेट रेशियो के बारे में। मतलब जिसे हम घनानुपात भी बोलते हैं या त्रिघातीय अनुपात भी बोलते हैं। मतलब जिसका पावर क्या हो, 3 हो। जैसे एग्जांपल अगर देता है कि फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 3:5:4, तो हमें करना कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे 3 का क्यूब, 5 का क्यूब और 4 का क्यूब। 3 का क्यूब हम जानते हैं 27, 125 और 64। इस तरीके से हम ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालते हैं। और इसका ही उल्टा होता है कि सब ट्रिप्लिकेट। सब ट्रिप्लिकेट मतलब आप समझ गए होंगे हमें क्या निकालना है। तो हमें निकालना है घनमूलानुपात। क्या निकालना है? क्यूब रूट, जिसे हम बोल सकते हैं क्यूब रूट ना। तो अब इसे निकालने का प्रोसेस, अगर इसी का अगर हमें निकालना है सब ट्रिप्लिकेट, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो 27 का अंडर रूट, यहाँ घात 3, 125। अगर हम इसका क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो हमारा वो आंसर आ जाएगा। तो 27 का 3, 125 का 5 और 64 का 4। 3:5:4 इज योर आंसर। तो आज का क्लास दोस्तों कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। और अब हम अगले क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के बेसिक क्वेश्चंस को आपके लिए लेकर आएंगे। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सुमन सिंह। थैंक यू।